जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। राजधानी में बढ़ते ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 10 सदस्यीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF बनाई है। ये टीम विशेष रूप से सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीधे IG और SP को रिपोर्ट करेगी। बिलासपुर जिले के एक गांव में सनकी बेटे ने अपने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता की फावड़े से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटा अपने पिता से जायदाद और पैसों की मांग कर रहा था। मना करने पर उसने शव के कई टुकड़े कर दिए। बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन रोकने गई प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि SDM के लाठीचार्ज के आदेश के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत के बाद सदमे में आए माता पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट और वीडियो भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बेटे के बिना जीवन को असंभव बताया। रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो प्रेस लिखी गाड़ियों में घूमकर और फर्जी ID कार्ड दिखाकर लोगों को नक्सली होने का डर दिखाते थे। ये लोग व्यापारियों और ठेकेदारों को धमकी भरे पत्र भेजकर लाखों की फिरौती मांगते थे। आज शाम की कार्रवाई में पुलिस ने इनके पास से फर्जी प्रेस कार्ड, वाकी टॉकी और कई व्यापारियों के नाम वाली डायरी जब्त की है। पुलिस अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बलरामपुर में अवैध उत्खनन की जांच के दौरान SDM और उनकी टीम पर एक बुजुर्ग की इतनी बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है कि उसकी मौत हो गई। पूर्व CM भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए इसे गुंडाराज बताया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। पिपरिया थाना क्षेत्र के लखनपुर सेमो मार्ग पर 2 बाइक सवार 4 लुटेरों ने एक दंपति को रोककर कट्टा अड़ाया और महिला के सोने के जेवर लूट लिए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 2 बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गरियाबंद सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस की E30 ऑप्स टीम ने मैनपुर क्षेत्र की सातमारी पहाड़ी में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का हथियारों का डंप बरामद किया है। जब्त सामग्री में 2 SLR, 1 इंसास राइफल, 1 12 बोर बंदूक, मैगजीन और जिंदा कारतूस शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। जयपुर शहर के सांगानेर थाना क्षेत्र से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शातिर चोर ने पहले दुकान के अंदर खड़े होकर इत्मीनान से समोसा खाया और फिर बाहर खड़ी बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने बिना चेहरा ढके बड़ी बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। राजधानी रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सिविल लाइन थाना प्रभारी दीपक पासवान को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। अपराधों की बढ़ती पेंडेंसी और नियंत्रण में असफलता को देखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद रायपुर में किसी थाना प्रभारी के खिलाफ इस तरह की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। पुलिस के अनुसार ड्यूटी में लापरवाही और पेंडिंग मामलों के निराकरण में देरी के चलते यह फैसला लिया गया है। रायगढ़ नाबालिग बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रायगढ़ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। शहर के उर्दना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों रोहन उरांव और पवन कुमार मिंज को महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी 24 फरवरी को विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए बार लाइसेंस फीस में 6 लाख रुपए की कटौती की गई है। 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अब लाइसेंस शुल्क 24 लाख के बजाय 18 लाख रुपए होगा। साथ ही रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर विदेशी शराब के लिए बार खोलने की अनुमति दे दी गई है।
बैंक गारंटी की राशि में भी कमी की गई है। हालांकि बार संचालन का समय पहले की तरह सुबह 11 से रात 11 बजे तक ही रहेगा। रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जारी ऑपरेशन शंखनाद के तहत लैलूंगा पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो 06 नग गौवंश को क्रूरतापूर्वक पैदल हाँकते हुए ओडिशा के बूचड़खाने ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत कोतवाली और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित शंकर पान एवं कॉस्मेटिक दुकान पर छापा मारा। यहां सार्वजनिक रूप से हुक्का पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले संचालक गिरीश भाटिया को पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से हुक्का पॉट और फ्लेवरयुक्त तंबाकू जब्त कर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। खैरागढ़ जिले के जालबांधा क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लग गई। शनि मंदिर के पास स्थित इस फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि दूर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। फैक्ट्री में रखे रसायनों के कारण लपटे और विकराल हो गई। बिलासपुर जिले के तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अनव इंडस्ट्री में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। पेंट और पुट्टी बनाने वाली इस फैक्ट्री की पूरी इमारत धू कर जल उठी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। रायगढ़ जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र धर्मजयगढ़ के 2 स्कूलों शासकीय प्राथमिक शाला लामीखार और गोड़ी आदर्श आदिवासी कन्या आश्रम ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की नई मिसाल पेश की है। जिला प्रशासन ने इन दोनों संस्थानों को शैक्षणिक भ्रमण की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि अन्य जिलों के शिक्षक और छात्र भी यहां की गतिविधियों से सीख सकें। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा (TL) की बैठक में विभागीय कामकाज की कड़ी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों से 10 मार्च तक धान का 100% उठाव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उठाव के अनुपात में चावल को तत्काल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराने के निर्देश दिए। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जल जीवन मिशन के तहत विकासखंड सारंगगढ़ के ग्राम पंचायत सहसपानी में शनिवार को भव्य जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित पानी टंकी और जल प्रदाय योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्रामवासियों को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को मोर गांव मोर पानी और जल संवर्धन जैसे नारों के साथ जल संरक्षण और प्रबंधन की शपथ दिलाई गई। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले